Hi everyone. So as we know UGC नेट के एग्ज़ाम्स की डेट्स कभी भी आ सकती है, फॉर्म्स कभी भी ओपन हो सकते हैं. सो आई हैव डिसाइडेड कि हम कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस या हर सेमेस्टर या हर साइकिल में जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, हम ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करें. So in this session we will be discussing about theories of intelligence and मैंने previous year paper देखा है December 2025 का. theories of intelligence इस एक टॉपिक से 4 क्वेश्चंस आए हैं. सो इट मेक्स अ टोटल 8 मार्क्स. तो हमें अगर हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करते हैं तो चांसेस है कि दोबारा से अगर रिपीट होते हैं तो हम PYQs भी कवर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर कर रहे हैं. तो बट ऑब्वियस है कि अगर इस टॉपिक से नेक्स्ट साइकिल अपकमिंग जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम ईज़िली कर पाते हैं, क्योंकि जनरली एक ट्रेंड देखा गया है कि थ्योरीज से जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो रिपीट होते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे बट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. दिस इज़ द सिलेबस. इसमें जो यूनिट नंबर 6 है दैट इज़ थिंकिंग इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, ये कोर यूनिट है. इसी का एक सब टॉपिक हमने लिया है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इंटेलिजेंस इज़. इंटेलिजेंस इज़ अ कंस्ट्रक्ट. अब एक कंस्ट्रक्ट क्या होता है, क्योंकि हमें पता है हम इंटेलिजेंस को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते. तो किसी भी चीज़ को हम डायरेक्टली अगर मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं. ऐसे किसी भी कंसेप्ट को हम कंस्ट्रक्ट बोलते हैं इन साइकोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल पर्सनैलिटी इज़ ऑल्सो अ कंस्ट्रक्ट. सिमिलरली इंटेलिजेंस इज़ ऑल्सो अ कंस्ट्रक्ट. दिस यू शुड नो. इसी में डेविड वेशलर, जिन्होंने वेशलर इंटेलिजेंस टेस्ट दिया है, उन्होंने बात करी है कि इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्या हो सकता है. देयर आर मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस बट दिस वन इज़ द बेस्ट सपोर्टेड वन, क्योंकि इसमें उन्होंने होलिस्टिकली कवर किए हैं इंटेलिजेंस के सारे एस्पेक्ट्स को. दैट इट इज़ अ ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली विद देयर एनवायरनमेंट. अभी तक डायरेक्टली किसी ऑथर या साइकोलॉजिस्ट ने जो डेफिनेशन दिया है उसके बारे में क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट यू शुड नो कि डेविड वेशलर का जो इंटेलिजेंस का डेफिनेशन है ये वाइडली एक्सेप्टेड है. तो आपको, अगर आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. नाउ दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. अब यहाँ पर ये टोटल 9 थियरीज़ है, बट इसके अलावा 2 से 3 और थियरीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है. सो कुल मिला के इस पूरे टॉपिक में हमें इन 9 थ्योरीज़ को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है. जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस स्लाइड को समझ जाएं तो. सो बेसिकली यहाँ पर थ्योरीज़ के क्या नाम हैं और किन लोगों ने उस थ्योरी को दिया है वो मैंने यहाँ पे समराइज़ किया है. फॉर एग्जांपल 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट थ्योरी जो हम जनरली इंटेलिजेंस में पढ़ते हैं, दैट इज़ 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विच इज़ गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन. इसमें एस फैक्टर और जी फैक्टर की बात होती है. द सेकेंड वन इज़ गिवन बाय एल थर्स्टन, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ थ्योरी. ये वो थ्योरी है या थर्स्टन ने ये जो थ्योरी दी है वो स्पीयरमैन को अपोज करके क्रिटिसाइज़ करते हुए दी है. रेमंड कटेल ने भी बात करी है 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. इन्होंने स्पीयरमैन को सपोर्ट किया है, ना कि क्रिटिसाइज़ किया है. जॉन बी कैरल ने 3 स्ट्रैटम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है. अगेन ये स्पीयरमैन के सपोर्ट में है. जेपी गिलफर्ड ने थ्योरी नहीं दी है बट इंटेलेक्ट का मॉडल दिया है, दैट मीन्स इंटेलिजेंस का मॉडल दिया है. इंटेलिजेंस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसकी बात की है. इफ़ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट थियरी दैट इज़ हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी दी है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात की है. इन्होंने अगेन स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थियरी को चैलेंज किया है और इनकी थियरी और एल थर्स्टन की थियरी थोड़ी सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज़ रॉबर्ट स्टर्नबर्ग. ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, इससे दिसंबर वाली साइकिल में भी क्वेश्चंस आए थे एज वेल एज जून 2025 साइकिल में भी क्वेश्चन आए थे. सो इन्होंने ट्रायआर्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है. इंटेलिजेंस के 3 कंपोनेंट्स बताए हैं इन्होंने. नेक्स्ट इज़ बाय जेपी दास. इनकी पास थियरी है, ये बायोलॉजिकल है. इसमें फिजियोलॉजिकल और ब्रेन के अलग अलग एरिया से रिलेटेड है, तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स थियरी है.
लास्ट वन इज सैम्पलिंग थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय आर्थर जेंसन। इसमें उन्होंने रेशियल और कल्चरल डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन की बात की है कि कैसे इंडिविजुअल डिफरेंस, कैसे हमारे जेनेटिक्स हमारी इंटेलिजेंस को इम्पैक्ट करते हैं, कैसे कल्चर और सोसाइटी हमारी इंटेलिजेंस को इम्पैक्ट करते हैं। नाउ based on this just one slide you can easily solve this one previous year question. Moving on to the main topic, चार्ल्स स्पीयरमैन की थियोरी हम पढ़ेंगे, दैट इज़ टू फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 3 थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ चार्ल्स स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये 1904 में आई थी और इसमें इन्होंने 2 फैक्टर्स की बात की है, जनरल फैक्टर जी फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर एस फैक्टर। नाउ जी फैक्टर इज़, G stands for genetically determined and S factor is something which we learn from the environment. These are specific task related abilities which we acquire over the period of time. For example, हमारे पास इनबॉर्न जनरल इंटेलिजेंस होती है ऑफ रीजनिंग, लेकिन हम रीजनिंग में पर्टिकुलरली किस एरिया में उसको अप्लाई करते हैं वो हमारे एस फैक्टर या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। दिस वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड विद दिस वन एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट है जो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वहाँ पर जो जी फैक्टर है जनरल इंटेलिजेंस है वो होगा फॉर रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसकी रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग करने की जो एबिलिटी है वो जी फैक्टर से उसे मिलती है। लेकिन एस फैक्टर में वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम ही सॉल्व कर पाता है, दैट इज़ इट्स एस फैक्टर, मतलब वो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स उसका जो एस फैक्टर है या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, लेकिन वो भी इसलिए सॉल्व कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर एक जी फैक्टर है, जनरल इंटेलिजेंस है, दैट इज़ फॉर रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम नेट पॉइंट ऑफ व्यू, पॉजिटिव कोरिलेशन अमंग एस फैक्टर। जो एस फैक्टर्स है वो मल्टीपल है और जो जी फैक्टर है वो एक सिंगल फैक्टर है। अब जो मल्टीपल एस फैक्टर्स है यानी बहुत सारे स्पेसिफिक टैलेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक स्पेशलिटीज़ होती हैं हमारे अंदर, तो वो जो स्पेसिफिक टास्क है जो बहुत सारे हैं, अगर हम उनका कोरिलेशन देखें, उनमें आपस में कोरिलेशन देखें तो हमें पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, if a person performs well in one area they tend to perform well in others as well। तो किसी एक एरिया में अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दूसरे एरिया में कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उन दोनों एरियाज़ में आपस में जो भी स्किल्स चाहिए होती है वो उसको जी फैक्टर से मिलती है। सो बेसिकली अगर मैं थोड़ा इसको और सिंपल करके बताऊँ तो हर एस फैक्टर के अंदर एक जी फैक्टर छुपा है, मतलब आपकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के अंदर एक जनरल इंटेलिजेंस छुपी होती है। इसलिए जितने भी एस फैक्टर्स होते हैं वो आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं। वो कोरिलेटेड होते ही इसलिए हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते ही इसलिए हैं क्योंकि उन सब में एक कॉमन फैक्टर होता है, दैट इज़ जी फैक्टर। और इस चीज़ को स्पीयरमैन ने समझा था बाय टेट्राड इक्वेशन या टेट्राड डिफरेंस। टेट्राड इक्वेशन, टेट्राड का मतलब होता है 4। उन्होंने जब अपनी थ्योरी दी थी उसके बाद उन्होंने एस फैक्टर्स को स्टडी करने की कोशिश करी थी एंड ही found that all mental abilities are interrelated. This is because they share a common general factor. With this, we come to the next theory that is given by J.P. Guilford, structure of intellect model. इन्होंने बात करी है इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस को एक मॉडल की तरह समझाया है, ना कि एक थ्योरी की तरह। इनके अकॉर्डिंग जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके 3 डायमेंशंस होते हैं, ऑपरेशंस, कंटेंट्स और प्रोडक्ट्स। ऑपरेशन अगर एक डायमेंशन है तो उसके अंदर भी 4 से 5 एबिलिटीज़ आती है या 4 से 5 उसकी क्वालिटीज़ है। अगर हम बात करें कंटेंट डायमेंशन की तो उसके अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ है, कुछ ट्रेट्स हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की तो इस डायमेंशन के अंदर भी हमारे पास कुछ एबिलिटीज़ आती है। जब ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब हम बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कर रहे होते हैं। इनका कहने का मतलब था कि हम कोई भी टास्क करते हैं जिसमें हमारा इंटेलेक्ट यूज़ हो रहा है, हमारी इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है, उस टास्क में ये 3 चीज़ें शामिल होती है, ऑपरेशंस, कंटेंट्स और प्रोडक्ट्स। ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट हमारी मेंटल फैसिलिटीज़ होती है, हमारी कॉग्निटिव फैसिलिटी होती है, ये सब इंटेलिजेंस की फैसिलिटीज़ होती है। अगर हम बात करें ऑपरेशंस की तो इसका मतलब होता है व्हाट द ब्रेन डज, हमारा ब्रेन
क्या कर रहा है, वो ऑपरेशन कवर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ब्रेन मेमोरी स्टोर करता है, हमारा ब्रेन थिंकिंग करता है, दो तरह की, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। हमारा ब्रेन चीज़ों को इवैल्यूएट करता है, हमारा ब्रेन मेमोरी स्टोर करता है, हमारा ब्रेन चीज़ों को समझता है बाय द मीन्स ऑफ कॉग्निशन। तो ये सब हमारा ब्रेन कर रहा है, ऐसे सारे टास्क और ऐसे सारे वर्क हमारा ब्रेन कर रहा है। दैट इज़ वाई इट कम्स अंडर ऑपरेशन। द नेक्स्ट डायमेंशन इज़ कंटेंट। कंटेंट मतलब हम कैसी, हमारा जो ब्रेन है वो कैसी इन्फॉर्मेशन से डील कर रहा है, उन इन्फॉर्मेशन के साथ ही वो ऑपरेशन कर रहा होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह की है, दैट मीन्स जो कंटेंट है वो किस तरह का है। दैट कंटेंट और द इन्फॉर्मेशन वी डील आर विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक एज वेल एज बिहेवियरल। आपको नेट एग्ज़ाम के लिए इन सब पॉइंट्स को याद करना है कि ऑपरेशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है, कंटेंट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है, एंड लास्ट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब कि जब ऑपरेशन और कंटेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसका प्रोडक्ट, उसका आउटपुट क्या निकल रहा है। तो उसका आउटपुट होता है यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। सो टोटल एबिलिटीज़ आर ऑपरेशन, टोटल एबिलिटीज़ मतलब आपकी ओवरऑल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी comprises of operations, contents and products. And in the latest model, okay, so JP Guilford ने 3 मॉडल्स दिए थे और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये लेटेस्ट मॉडल है। और इस लेटेस्ट मॉडल में अगर हम बात करें तो टोटल 180 एबिलिटीज़ है। अगर मैं इस पूरी थियोरी को समराइज़ करना चाहूँ तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि माइंड वर्क्स, दैट इज़ ऑपरेशन, ऑन इंफॉर्मेशन, दैट इज़ कंटेंट, to give a result, and that is product. Now coming on to the last theory, that is primary mental abilities theory given by L.L. Thurston. Now you need to know this कि इन्होंने ये थियोरी 1938 में दी थी और इस थियोरी का एक और नाम है, दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने क्लियरली स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थियोरी को रिजेक्ट किया था। इन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस इतना कॉम्प्लेक्स है, इंटेलिजेंस इतना सिंपल नहीं है जैसा स्पीयरमैन ने कहा है कि हम इसे 2 ग्रुप्स में, 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर दे। रेदर देर आर मल्टीपल इंटेलिजेंस, दैट इज़ व्हाट L.L. Thurston said. Now here what is important for you to understand is, जो चार्ल्स स्पीयरमैन थे उन्होंने ऑब्लिक रोटेशन यूज़ किया था अपनी स्टडी को कंडक्ट करने में, और जो L.L. थर्स्टन है इन्होंने ऑर्थोगोनल रोटेशन यूज़ किया था। नाउ ऑब्लिक रोटेशन एंड ऑर्थोगोनल रोटेशन आर पार्ट ऑफ फैक्टर एनालिसिस, एंड फैक्टर एनालिसिस इज पार्ट ऑफ रिसर्च स्टैटिस्टिक्स विच वी विल नॉट कवर हियर इन डिटेल। ओके, अब ऑर्थोगोनल रोटेशन है। ऑर्थोगोनल रोटेशन का मतलब होता है जब हम फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास मोर देन 1 फैक्टर्स है, मल्टीपल फैक्टर्स है, फैक्टर्स या फिर वेरिएबल, हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स है और हम चाहते हैं कि हर फैक्टर अनकोरिलेटेड हो, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड ना हो। जब हम ऐसा रोटेशन करते हैं या ऐसी स्टडी कर रहे होते हैं तब हम ऑर्थोगोनल रोटेशन यूज़ करते हैं इन फैक्टर एनालिसिस। L.L. Thurston wanted to oppose the Spearman theory, and he also wanted to prove in his theory that intelligence there are multiple mental abilities which we can say as intelligence. इसलिए उन्होंने ऑर्थोगोनल रोटेशन यूज़ किया क्योंकि उन्हें इंटेलिजेंस फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स थे इंटेलिजेंस के, उसके बीच में कोरिलेशन नहीं दिखाना था। अगर कोरिलेशन दिखाते तो वो दोबारा से 2 फैक्टर थियोरी को सपोर्ट कर रहे होते। नाउ it is very important for us to remember and by heart all these 7 primary mental abilities as well as the sequence. इस स्लाइड में जो सीक्वेंस है ये वही सीक्वेंस है जो UGC नेट में प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा गया है। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो मेंटल एबिलिटीज़ है उसको आपको अरेंज करना है। तो जो सीक्वेंस NTA ने कहा है अपनी आंसर कीज़ में दिया है वही सीक्वेंस यहाँ पर है। verbal comprehension, verbal fluency, numerical ability, memory, perceptual speed, inductive reasoning and spatial visualization. अगर हम क्लोजली इसे ऑब्जर्व करें तो हमें समझ में आएगा कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन फ्लुएंसी बहुत हद तक रिलेटेड है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और परसेप्चुअल स्पीड भी कुछ हद तक रिलेटेड है, परसेप्चुअल स्पीड और स्पेशल विजुअलाइजेशन भी कुछ हद तक रिलेटेड है क्योंकि काइंड ऑफ सिमिलर मेंटल फैसिलिटीज़ हम इसमें यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि L.L. थर्स्टन ने ऑर्थोगोनल रोटेशन यूज़ किया था ना कि ऑब्लिक रोटेशन, इसलिए उन्होंने इन्हें अलग करके बताया है। यहाँ पर कुछ PYQs है
ये PYQs आप सॉल्व कर सकते हैं। ये PYQs आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आप ये पूरे सेशन को अच्छी तरह से देखते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हाट आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बाय स्टर्नबर्ग। मैंने इस वीडियो में स्टर्नबर्ग की थियोरी को कवर नहीं किया है, बट ये PYQ है जो कि थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस वाले टॉपिक से ही है। मैंने नीचे ही आंसर लिखा है कि स्टर्नबर्ग ने 3 तरह की इंटेलिजेंस की बात की थी, कॉम्पोरेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्चुअल। इसलिए इनकी थियोरी का नाम ट्राइआर्किक थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस है। थैंक यू।